हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह किसे कहा जाता है? जब उच्च जाति का, उच्च कुल का, उच्च वर्ण का वर निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। यानी कि अगर हम वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 होते हैं। तो यदि ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से शादी करता है, क्षत्रिय वर्ण का अपने से 2 नीचे वैश्य और शूद्र से, वैश्य वर्ण अपने से निम्न शूद्र से यदि शादी करता है तो इस प्रकार का विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। सरल शब्दों में यदि कोई उच्च घराने का लड़का है या उच्च जाति का लड़का है या उच्च वर्ण का लड़का है या समाज में प्रतिष्ठित पद प्राप्त किया हुआ कोई लड़का है और उसकी शादी उसके स्तर से नीचे की तरफ, यानी कि उससे जो निम्न वर्ण है, उससे निम्न जाति है, उससे निम्न कुल है, उस घर की अगर लड़की से शादी होती है तो इस प्रकार के विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता है। अपनी ही जाति और अपने ही समूह में विवाह करना सामान्य विवाह कहलाता है, लेकिन यह विवाह सामान्य से थोड़ा सा अलग है। हमारे समाज में प्रत्येक माता पिता यही चाहते हैं कि उसकी कन्या एक अच्छे घर में जाए, एक ऐसा घर जो प्रतिष्ठित हो, जिसके पास संपत्ति हो, पैसा हो, प्रसिद्धि हो, जहां उसकी बेटी को सारी सुख सुविधाएं सरलता से मिलें और वो आजीवन खुशी से अपना जीवन व्यतीत करे। इसी उम्मीद में माता पिता अपने कुल से उच्च कुल में लड़की की शादी करने का प्रयास करते हैं और वे इस प्रकार के विवाह में ही अपनी खुशी समझते हैं। अधिकांश परिवार इस प्रकार के विवाह करने का प्रयास करता है। यदि आपके आसपास इस प्रकार के विवाह को अगर आप देखते हैं तो इस प्रकार के विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाएगा। अनुलोम विवाह करने के बहुत से कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरी बेटी जिस जीवन को अभी जी रही है उससे उच्च घराने में वो जाए, यानी कि उसका जीवन जो है वर्तमान से बेहतर हो और भविष्य में उसे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और उसके माता पिता के संपर्क भी उच्च कुल से बनते हैं जो भविष्य में कहीं ना कहीं उन्हें फायदा पहुंचाते हैं। दूसरा, प्रत्येक माँ बाप ये चाहते हैं कि उनकी बेटी उच्च घर में जाए और भविष्य में वो एक प्रतिष्ठित परिवार की सदस्य बन के रहे, क्योंकि जब हम ऊंचाई की तरफ पहुंचते हैं तो हमारा जो भविष्य है वो ऊंचाई की तरफ ही जाता है। तो उसके जो रिश्तेदार संबंधी हैं वो भी उच्च घराने के ही व्यक्ति ही बनते हैं, यानी कि इस समाज में रहते हुए वो अपनी प्रतिष्ठा, अपने कुल को उच्च बना लेती है। लेकिन अनुलोम विवाह करने के बहुत सारे प्रभाव समाज पर पड़ते हैं। वो समाज अच्छे तो कम होते हैं लेकिन बुरे ज़्यादा होते हैं। पहला प्रभाव तो यह है कि यदि उच्च कुलों में लड़कों की कमी, यानी कि उच्च कुलों वाले लड़के बहुत कम हैं, यानी बहुत समाज के अंदर सामान्य परिवार अधिक हैं और उच्च कुल वाले परिवार बहुत कम होते हैं, तो उनमें जो लड़कों की संख्या है वो सीमित है और प्रत्येक माँ बाप उससे अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि उच्च कुलों की जो लड़कियां हैं उन्हें शादी करने के लिए लड़के नहीं मिलते, तो वो कंवारी रह जाती हैं, क्योंकि उच्च कुलों के लड़कों से शादी करने के लिए निम्न कुलों के माँ बाप बहुत सारा दहेज धन देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा, निम्न कुलों में लड़कियों की कमी, क्योंकि निम्न कुलों की लड़कियों की शादी उच्च कुलों में कर दी जाती है तो निम्न कुलों के लड़कों के लिए लड़कियां नहीं मिलती, यानी जो निम्न घराने हैं, निम्न कुल हैं, निम्न वर्ण हैं, उनके वहाँ पर लड़कियों की कमी हो जाती है, क्योंकि उनके साथ की लड़कियों की शादी उच्च कुल में, उच्च वर्ण में, उच्च जाति में कर दी जाती है। तो निम्न वर्ण और निम्न जाति में लड़कियों की कमी होने लगती है। इसका एक तीसरा प्रभाव है बेमेल विवाह,
या हम इसे बाल विवाह की परेशानियां भी कह सकते हैं, क्योंकि माँ बाप को जब ये लगता है या किसी लड़की को ये लगता है कि उसे उच्च जाति, उच्च घराने और पैसे वाले इंसान से शादी करनी है, तो वे बेमेल शादियां करते हैं, यानी कि लड़के की उम्र अधिक होती है और लड़की की उम्र कम होती है। उनमें योग्यता का अंतर होता है, उनमें उम्र का अंतर होता है और उनमें शिक्षा दीक्षा का अंतर होता है, क्योंकि वहाँ पर उच्च कुल और उच्च जाति महत्व रखती है, बाकी योग्यताएं क्षीण हो जाती हैं या जिन्हें नकार दिया जाता है। जिसका नुकसान ये होता है कि वो बेमेल विवाह होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान आंतरिक रूप से खुश रहे, और इसकी वजह से बहुत बार बाल विवाह भी कर दिए जाते हैं, यानी कि प्रौढ़ और अधेड़ व्यक्तियों के साथ बहुत कम उम्र की कन्याओं का विवाह कर दिया जाता है। इसकी एक समस्या बाल विधवा की भी है। जब उच्च कुल और उच्च जाति में कन्याओं का विवाह किया जाता है, क्योंकि उच्च कुल और उच्च वर्ग के लोग बहुत कम होते हैं, तो उनसे माँ बाप अपनी छोटी लड़कियों की शादी कर देते हैं, और जो वर होता है वो अधिक उम्र का होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि वो अपनी अधिक उम्र की वजह से या बीमारी की वजह से मर जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो कन्याएं समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। इस प्रकार बाल विधवा की समस्या बहुत ज़्यादा हमारे समाज में उत्पन्न होने लग गई। एक समस्या वरमूल्य की है, क्योंकि जब मांग ज़्यादा होती है और पूर्ति कम होती है, तब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ठीक इसी तरह से उच्च कुल, उच्च वर्ग, उच्च जाति, उच्च घराने के लड़कों की संख्या सीमित है, जिसकी वजह से हर कोई अपनी बेटी की शादी उनसे करना चाहता है, तो उनका मूल्य लगने लग जाता है। लोग अधिक दहेज देने की मांग करते हैं, ज़मीन, पैसा, संपत्ति, कि आप हमारी कन्या से शादी कर लीजिए, हम आपको इतना इतना दे देंगे, और ना चाहते हुए भी वरमूल्य की प्रथा शुरू हो जाती है। एक इसका प्रभाव बहुविवाह भी है। कई बार लालच में लोग अपनी शादीशुदा लड़के के साथ भी अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। बिहार और बंगाल में तो ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं कि एक लड़के के 50 से 100 कन्याओं से 50 से लेकर 100 लड़कियों तक उससे विवाह हुआ है। यानी कि उच्च कुल, उच्च घराने, उच्च जाति, उच्च वर्ग के लोग एक से अधिक शादियां कर लेते हैं और उन्हें अपनी संपत्ति मानते हुए उन लड़कियों को, उन महिलाओं को अपने घर में रखते हैं। इस प्रकार से अनुलोम विवाह से बहुत सारी सामाजिक बुराइयां भी उत्पन्न हुई। बेमेल विवाह होने लग गए, विधवाओं की संख्या बढ़ने लग गई, बाल विवाह होने लग गए, दहेज कन्या मूल्य उत्पन्न हो गया, वर की कीमत लगने लग गई। ऐसी बहुत सारी सामाजिक बुराइयां अनुलोम विवाह की वजह से उत्पन्न हुई। हर चीज़ के फायदे और नुकसान होते हैं। अनुलोम विवाह के ये फायदे हैं कि कोई व्यक्ति अपनी स्थिति को यदि सुधारना चाहता है, अपने स्तर को सुधारना चाहता है, अपने वर्ण को सुधारना चाहता है, तो उसके लिए यह एक अच्छा अवसर होता है, उचित होता है कि आप निम्न वर्ण की कन्या उच्च वर्ण में जा सकती है। परंतु इसी तरह से जिस प्रकार से अच्छे प्रभाव होते हैं, उसी प्रकार से बुरे प्रभाव भी होते हैं। अच्छे प्रभाव कम हैं और बुरे प्रभाव अधिक हैं। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए बहुत बार मानसिक और आर्थिक नुकसान व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। तो अनुलोम विवाह के जहाँ पर फायदे हैं, वहीं पर कुछ नुकसान भी हैं, जो समाज में सामाजिक समस्याएं पैदा करते हैं, और ये सामाजिक समस्याएं बहुत लंबे समय तक समाज में विद्यमान रहती हैं और समाज को प्रभावित करती हैं। अंत में मैं सरल शब्दों में आपको यही बताना चाहूँगी कि जब उच्च वर्ण, उच्च जाति, उच्च वर्ग, उच्च कुल का लड़के का विवाह उसके खुद के कुल से निम्न वर्ण, निम्न जाति, निम्न वर्ग, निम्न कुल से की लड़की से यदि उसका विवाह होता है, तो इस प्रकार के विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता है। धन्यवाद।